एसी वाले ट्रेन में नहीं जाते हैं? एसी वाला ट्रेन में नहीं जाते हैं सर, क्यों? पैसा उतना नहीं है और कहाँ चलते हैं। और बात रही सरकार की, तो सरकार हर एक सुविधा देता है, आदमी उपलब्ध नहीं कर पाता है। सरकार क्या क्या सुविधा दी? हर एक सुविधा दे रहा है, क्या नहीं दे रहा आप बताइए। वही आप लोग परेशानी आप लोगों को होती है। हमें हर एक सुविधा मिल रही है। क्या क्या सुविधा जरा बताएं, दो चार सुविधा। देखिए इंदिरा आवास भी मिल रहा है, आदमी का सबसे प्रथम घर भी दे रहा है सरकार, है ना। और बिजनेस करने के लिए, कुछ रोजगार के लिए पैसा भी देता है। आदमी कितना होता है कि गरीब आदमी क्या करता है कि पैसा उठा के खा जाता है। आपको पता है कि बिहार में कितनी कंपनियां बन गई हैं? कंपनी अपने बिहार में नहीं बनी है। सबसे प्रॉब्लम तो ये भी है कि कंपनी हमारे बिहार में अगर होता तो ये ट्रेन का धक्का थोड़ी नहीं खाना पड़ता। अब आप सही बात बोलो। देखिए साफ बात, रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? रेल मंत्री तो उनको साइड पेंट्री में जितना प्रॉफिट है और पेंट्री देने के बाद उनको एक कोच का नुकसान हो जा रहा है, इसलिए साइड पेंट्री में उनको फ़ायदा हो रहा है। इसलिए सिंपल से सिंपल, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कोच में साइड पेंट्री दे रहा है, ताकि उनको बचत हो रहा है और उनको प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए ये कर रहे हैं। इसलिए साइड पेंट्री दे रहा है। हाँ, बिहार में काम क्यों नहीं करते? बिहार में देख लो, रोजगार का इंडस्ट्री एरिया यहाँ है नहीं। इंडस्ट्री एरिया तो हरियाणा सब में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है, तब फिर यहाँ से रोजगार कैसे रहेगा? तो आपको लगता है यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, होने चाहिए। कारखाने हो, हाँ, इंडस्ट्री होनी चाहिए। होने चाहिए। क्या नाम हो आपका? श्रवण कुमार। श्रवण, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं कहाँ पर? बीरपुर में। वीरपुर में। आप अभी कहाँ जाएंगे? यही पटना। पटना में क्या करेंगे? काम करेंगे। कौन सा काम करते हैं? वो सेफ सब कंपनी में काम करते हैं। किस चीज़ का? सेफ सब कंपनी। अच्छा, पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? यही हो गया 3 साल। 3-4 साल। यहाँ अपने घर पे नहीं रहते? रहते हैं कभी कभी। किस क्लास से पढ़ाई होती है? 10th में अभी हो रही है। आप 10th में हैं। तो आगे क्या करना चाहते हैं आप? बनना चाहते, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में बड़े होकर? हाँ, क्या बनना है? अरे कुछ तो बोल रहा। चलो, इसको कुछ पता ही नहीं कि क्या बनना है। आपका नाम क्या है? गणेश कुमार। क्या? गणेश कुमार। गणेश, क्या काम करते हैं आप? सेफ शॉप में। किस चीज़ में? सेफ शॉप कंपनी में। ये क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मार्केटिंग। अच्छा, सैलरी कितनी मिल जाती है आपको? अभी सैलरी नहीं मिलता उसमें। सैलरी नहीं मिलती? जो अनलिमिटेड जितना कमा सकते। कितना कमा लेते हैं एक महीने में? अभी नहीं हम कमाते हैं, अभी उतना नहीं, मार्केट पता नहीं। कितने साल से काम करते हैं आप? 5-6 महीना से। 5-6 महीना से। अभी शुरुआती दौर है आपका। पढ़ाई की है आपने? 10th। अच्छा, 10th में है। आगे क्या करना चाहते हैं आप लोग? अभी वही सब बिजनेस में जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम मिस्त्री का काम करते हैं, राजमिस्त्री का। राजमिस्त्री का। कहाँ? यहीं लोकल में करते हैं और बाहर भी करते हैं। दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली हम नहीं जा रहे हैं, हम पटना जा रहे हैं। आप पटना जा रहे हैं। क्या करते हैं पटना में? देखिए मैम, हम पटना में जो है कि मीटिंग है हमारे, और हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से जा रहे हैं। और हमारे डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे देखिए आप अभी हमारे साथ जैसे बिजनेस हो गया, कोई बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए तो हमारा सब चीज़ लगता है। अगर यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अभी हमारे ताऊ जी बोले कि प्रदेश जाते हैं, जितना जिसके पास नॉलेज रहेगा उतना ही बढ़तेगा, इससे आगे तो नहीं बढ़तेगा। और बात रही सरकार की, तो सरकार हर एक सुविधा देता है, आदमी उपलब्ध नहीं कर पाता है। सरकार क्या क्या सुविधा दी? हर एक सुविधा दे रहा है, क्या नहीं दे रहा आप बताइए। वही आप लोग परेशानी आप लोगों को होती है। हमें हर एक सुविधा मिल रही है। क्या क्या सुविधा जरा बताएं, दो चार सुविधा। देखिए इंदिरा आवास भी मिल रहा है, आदमी का सबसे प्रथम घर भी दे रहा है सरकार, है ना। और बिजनेस करने के लिए, कुछ रोजगार के लिए पैसा भी देता है। आदमी कितना होता है कि गरीब आदमी क्या करता है कि पैसा उठा के खा जाता है, तो इसमें सरकार का गलती है। एक रिपोर्टिंग मुझे मिला है कि एक लोन लेने के लिए कम से कम
कई साल चक्कर काटते हैं, उसका लोन पास नहीं हो पाता है। 100 लोग जाते हैं, शायद 1-2 लोग पास हो जाते हैं। अब इतनी गर्मी में आप लोग तब कर जाते हैं, जिसको वोट करते हैं वो एसी की गाड़ी में बैठते हैं, वो एसी के कार में बैठते हैं, एसी घर में रहते हैं, उनको तो धूप देखती तक नहीं है। आप लोग वोटर हैं जो सत्ता पर काबिज सरकार को करते हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, जी हाँ, तो फिर क्या फायदा है? होते हैं। देखिए, अगर सरकार के नियम से अगर नहीं चलते हैं तो हम तो परेशान होंगे ही। अगर सरकार जिस आपको नहीं लगता है कि मजदूरों पर, गरीबों पर सरकार ध्यान नहीं देती है? सरकार ध्यान देती है, मजदूर, हमारे मजदूर भाई जितने भी हैं, कि उसके ऊपर निरंतर करके सरकार के माध्यम से चल नहीं पा रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में कितनी कंपनियां बन गई हैं? कंपनी अपने बिहार में नहीं बनी। सबसे प्रॉब्लम तो ये भी है कि कंपनी हमारे बिहार में अगर होता तो ये ट्रेन का धक्का थोड़ी नहीं खाना पड़ता। अब आप सही बात बोलो। देखिए, सब बात बोले हैं, मगर अगर हम प्रदेश जब जा रहे हैं, देखिए हर कोई जा रहे हैं, देखिए हर कोई चाहता है हम अपने परिवार के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें। हर कोई चाहता है, आप भी चाहते होंगे, हर कोई चाहता है। लेकिन इतने परेशान होके आप लोग धक्के खा कर, इतने पैसे होते तो आप एसी की ट्रेन में जाते, राजधानी से जाते, अलग अलग ट्रेन से जाते। लेकिन पैसे की कमी है, तभी तो परेशान है। तभी तो जा रहे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार शर्मा हुआ। अच्छा, मुन्ना कुमार शर्मा। यहाँ घर मेरा बीबीगंज है, तामगंज पंचायत, अररिया जिला। और हमारे ज़िले में जो है कि थोड़ा बहुत कमी है सरकार का, जो कि कमी लगती है आपको? निरंतर नहीं दे रहे हैं। देखिए, सरकार तो जो सरकार हमारे राष्ट्रपति हैं वो तो हमें सब चीज़ दे रहा है, मगर हमारे गांव के मुखिया नहीं दे रहा है। कमी तो हमारे मुखिया में है ना, हम सरकार सिस्टम में कमी है। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात वहीं पर आ जाती। चलिए चलिए, आराम से आराम से, और जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हैं। पटना में क्या काम हो रहा है? काम हम नहीं करने आए हैं, क्या करते हैं? हम किसान आदमी हैं, अपना काम करते हैं, किसानी लाइन। रहने वाले बिहार के हैं? रहने वाले बिहार के हैं। तो पटना में क्या काम होता है आपका? काम हम पटना में नहीं करते, हमारा घर है औरंगाबाद जिला में। हाँ तो इसी ट्रेन से जा रहे हैं आप? हाँ, आँख एगो बच्चा का ट्रेबल हो गया है, उसमें इलाज कराने के लिए तो एसी वाले ट्रेन में नहीं जाते हैं? एसी वाला ट्रेन में नहीं जाते हैं सर, क्यों? पैसा उतना नहीं है, और कहाँ चलते हैं। तब आप इतनी गर्मी में यहाँ जाए? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नाम है हमको जनेश्वर यादव। देखिए, परेशानी है तभी लोग लोकल कोच में बैठते हैं, शौक से कोई नहीं बैठता। देखिए, छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, ये बच्चियां सो रही हैं, अभी गाड़ी चली भी नहीं है, इसके बावजूद बहुत तेज गर्मी हो रही है। चलिए चलिए, हालांकि भीड़ में कवरेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा। जी जी, बोलिए 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 बोलिए। हम ये पूछ रहे थे, ये न्यूज़ कब तक में खिल जाएगा? ये खबर आपको, खिल जाए वो भी अच्छा रहेगा। ये खबर आपके लिए ही मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। इतनी गर्मी में मैं आपके पास पहुँची, आप लोगों के दर्द को जानने के लिए कि जो ट्रेन 17 साल पूरा करने वाला है उसकी तस्वीर कैसी बदली। क्या सभी मजदूर कैटेगरी के लोग एसी में जाते हैं, या फिर जिसके पास पैसे हैं, मोटे रकम है, वही लोग एसी में जाता है? सब ऐसी तरह से धूप में जल करके पक करके जा रहे हैं। ये खबर रात को चल जाएगी आपकी। मेरे मुखिया जी का नाम है श्री लालू यादव। हाँ ठीक है। हाँ, और थोड़ा बहुत रिपोर्ट हम लालू के पास भी पहुंचाना चाहते हैं। बोले, क्या बोलना चाहते हैं लालू यादव? हैं तो हमारे घर के जो थोड़ा बहुत कमी होता है, मान लीजिए मुखिया है, मुखिया में अगर कोई इंदिरा आवास आ गया, कोई फंड आ गया, तो हमारे नरपतगंज प्रखंड में जो भी मुखिया है ना, वो खा जाता है। वो हम लोग पब्लिक के पास नहीं पहुंच पाता। अगर हम लोग कुछ भी करें तो मुखिया जो है कि अभी पैसे पे बिकता है। जी हाँ, अगर हमारे गांव के लिए सुविधा हो जाए मुखिया के थ्रू तो बहुत अच्छा होगा। सब जो बोल रहे हैं सब खबर फैलेगी, आपके पास तक आएगी। चलिए, जनरल डब्बा में, आगे डब्बा में है कैटरिंग सिस्टम, तो उसका तो सामान उमान सब तो सीटें बुक रहेगा, तो फिर पसंद। ये जनरल कोच है ये, तो इस जनरल कोच में कैटरिंग क्यों चलाते हैं? जरा आइए इधर, आइए इधर, इधर आइए। ये जनरल कोच है। कहाँ जा रहे हैं आप? सोनीपत। हरियाणा। अच्छा, ये बताएं कि काम क्या करते हैं आप? मैं स्टोन मिस्त्री है। स्टोन मिस्त्री हैं। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 5 साल से। 5 साल से। अच्छा, बिहार में काम क्यों नहीं करते आप?
बिहार में देख लो, रोजगार का इंडस्ट्री एरिया यहाँ है नहीं। इंडस्ट्री एरिया तो हरियाणा सब में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में है। तब फिर यहाँ से रोजगार कैसे रहेगा? तो आपको लगता है यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, होनी चाहिए। कारखाने हो, हाँ, इंडस्ट्री होनी चाहिए, होने चाहिए। तो सरकार क्या कर रही है? तो वही तो, ये सरकार का। आप लोगों को भी बोलना होगा ना फिर। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आ जाइए, बिहार में होना चाहिए। जो शौक से बाहर रहता अपने घर से? नहीं तो कोई शौक से तो नहीं रहता ना, मजबूरी चलते रहता है ना। चलिए, पेट पालने के लिए बेरोजगारों को मजदूरी के लिए दूर रहना पड़ता है। ये कैटरिंग का सामान ज़रा देखिए, ये तो जनरल डब्बा है, इसमें कैटरिंग का जो सामान है ज़रा देखिए, पानी की बोतल लगी हुई है, ये सब रखा हुआ है, ये गलत है, इसको बिल्कुल निकालना चाहिए। ज़रा दिखाइए, इस साइड से भी दिखाइए। एक तो लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, वहाँ पर कैटरिंग का जो सामान है, ये पानी बोतल डब्बा, साइड पेंट्री है। ये साइड पेंट्री है जो ये मतलब पैसेंजरों के लिए सुविधा के लिए साइड पेंट्री चलाया जा रहा है। इतनी 2 केबिन में सामान रखेंगे तब तो इन सभी लोगों को पानी खाना हर एक सुविधा दिया जाएगा। आपके न्यूज़ आने से मुझे बहुत खुशी मिली है। और जिनको पैसेंजर को मालूम नहीं है कि क्या है नहीं है, कहता कुछ नहीं मिलता है। हम इस कैंटीन के मैं स्टाफ हूँ और मैं देखता हूँ हर एक पैसेंजर स्लीपर तक जो खाना लेकर के आते हैं वो जनरल में नहीं आते। जनरल में खाना ही पे आते हैं। ये जनरल वाले जो बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है, खाना यहीं से स्टार्टिंग होता है, पूरे एसी से स्लीपर तक जाते हैं। और पहले जनरल वाले को खाना ही दिया जाता, पानी मैंगो हर एक चीज़ आइटम नमकीन सब कुछ मिलता है। लेकिन उनको पता रहेगा तब तो खाली कह देंगे कि कुछ नहीं। बैठने के लिए जगह तो जनरल वालों के लिए, ये जनरल वाले हैं तो फिर साइड पेंट्री जो चल रही है उनको जगह रहे के लिए तो आगे किचन है ना, कहाँ? इसमें साइड पेंट्री है, साइड पेंट्री है, मतलब इसमें बोगी नहीं। कितने कितने कोच में ये पेंट्री चलती है? ये पूरे कोच में चलती है, एसी स्लीपर जनरल सभी कोच में है। उस साइड के जनरल में भी एक केबिन में सामान रखा हुआ है मेरा, वहाँ जनरल में दिया जाता है, स्लीपर के बीच में रखा हुआ है ताकि ज़्यादा भीड़ हो जाने। एक ट्रेन में एक कोच क्यों नहीं दिया गया, जैसे राजधानी वगैरह में फैसिलिटी है वो क्यों नहीं इस ट्रेन में? ये मतलब कहना कि पेंट्री है ही नहीं सीमांचल में। इसमें है ही नहीं, साइड पेंट्री है। पेंट्री रहता तो फिर उसमें तो और सुविधा दी जाती। मतलब सरकार को सोचना चाहिए ना पेंट्री देने के लिए। रेल मंत्री क्या कर रहे हैं? रेल मंत्री तो उनको साइड पेंट्री में जितना प्रॉफिट है और पेंट्री देने के बाद उनको एक कोच का नुकसान हो जा रहा है, इसलिए साइड पेंट्री में उनको फ़ायदा हो रहा है। इसलिए सिंपल से सिंपल स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड कोच में साइड पेंट्री दे रहा है ताकि उनको बचत हो रहा है और उनको प्रॉफिट ज़्यादा है, इसलिए ये कर रहे हैं। इसलिए साइड पेंट्री दे रहा है। हाँ, लोगों को पैसेंजर को बैठने में दिक्कत हो रही है, लेकिन पेंट्री चलिए ज़रा सोचिए। हम लोग को पैसेंजर को जी जी भी प्रॉब्लम होता है तो बैठा लेता हूँ, लेकिन काम करने में सुविधा हम लोग का हो जाए बैठने के लिए तो हम लोग बैठा लेते हैं इधर, जहाँ बैठ जाता है। भीड़ है तो क्या करेगा, तो बैठ के जाएगा ही। इस पर समस्या है तो कितनी परेशानी होती है जनरल कोच वाले या स्लीपर वालों को? देखिए अभी तो खास करके इधर के जो एक सिंगल गाड़ी है तो इसमें थोड़ा परेशानी रहता है, बाद में फिर गाड़ी नॉर्मल हो जाता है, गाड़ी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन पैसेंजर को मालूम नहीं है। हमें इसमें नॉर्मल कहाँ होती है? जहाँ भी स्टेशन पे उतर के आप कोच से बाहर देखेंगे लोग पानी के लिए भटकते हैं। कटिहार तक जो गाड़ी ने इसमें पैसेंजर आता है, इसमें कटिहार वाले इसमें पैसेंजर नहीं आती है। उधर फिर बहुत कटिहार तो इतनी भर जाती है, जगह ही नहीं मिलती है। बात तो ये है, ये सच्चाई है। चलिए, वही बोलना जानना जरूरी है। और कहाँ जनरल कोच?